Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to solve 5.1. Reduce the following rational expression to lowest form. हमने रैशनल एक्सप्रेशन को लोवेस्ट फॉर्म में देना है, यानी जितना हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं उतना हम करेंगे, चाहे हमें फार्मूला के ज़रिए करना पड़े या हमें कैंसलिंग के ज़रिए करना पड़े। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन राइट किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3a² माइनस 6ab ओवर हमें दिया गया डिवाइडेड बाय 2a² b माइनस 4ab का स्क्वायर। यहाँ देखिए कोई फार्मूला हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ a² है तो यहाँ सिंगल a भी है, और यहाँ a² है तो फिर हमारे पास ये a और इधर b जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर से हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 3 का टेबल मिल रहा है और एक ए भी कॉमन मिल सकता है, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर नहीं है, इसलिए बेहतर है कि जितना हम कॉमन कर सकें तो हम कॉमन बाहर ले लें। यहाँ से हम 3 का टेबल ले लेंगे, उधर से हम वेरिएबल ए ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ए के बाहर आ गया। और माइनस वैसे आ जाएगा 3 2 6, ए बाहर है हमारे पास और बी आ जाएगा इसके पास। नीचे भी ऐसे करेंगे। देखें 2 का टेबल हमें कॉमन मिल रहा है तो 2 बाहर ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास ए मिल रहा है दोनों के पास, और दोनों के पास सिंगल बी भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ स्क्वायर है, तो सिंगल ए भी हमारा कम से कम बाहर आ सकता है। तो बाकी अंदर क्या बच जाएगा? देखिए ए भी मैंने ले लिया तो बाकी ए बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा 2 2 4, ए बाहर है और बी का स्क्वायर है, तो एक बी हमारे पास यहाँ पे है, एक बी अंदर आ जाएगा। देखिए अभी ये हमारे पास सेम हो गया है। जब सेम हो गया तो कैंसिलेशन हो जाएगी, इसको इससे कैंसिल कर देंगे और इसको इससे कैंसिल कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या लेफ्ट हो गया? बाकी हमारे पास बच जाता है, देखिए 3a ओवर 2ab। ए भी देखिए कैंसिल हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो रिमेनिंग हमारे पास बचता है 3 ओवर 2b। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है abx प्लस bx² डिवाइडेड बाय acx प्लस cx²। देखिए यहाँ पे भी कोई फार्मूला नहीं यूज़ हो रहा, कोई स्क्वायर नहीं है, यहाँ कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा, तो हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है दोनों में, एक b और x हमारे पास कॉमन है ऊपर। अंदर हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा a, क्योंकि a bx है, bx बाहर आ गया तो a हमारा यहाँ पे बच जाएगा। प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे bx है, ये bx² है, तो एक x यहाँ बच जाएगा हमारे पास। नीचे आ जाए, यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में ही मिलना चाहिए कॉमन। देखिए यहाँ पे c है, x है, यहाँ पे भी c और x है, तो cx हम बाहर ले लेंगे। अंदर हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे a, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल x है, तो एक x आ जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फिर सेम हो गई है हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन, ये है और ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास बच गया है bx डिवाइडेड बाय cx। x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा b ओवर c। क्वेश्चन नंबर 3 AC। देखिए AC में तो वैसे ही सिंगल दिया हुआ है, तो इसको तो एज इट इज़ राइट कर देंगे, सिंगल है हमारे पास। नीचे देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक पे स्क्वायर है तो एक हमारे पास सिंगल है, तो हम इसमें से क्या करेंगे? इसमें से जस्ट कॉमन ले लेंगे। AX दोनों के पास मौजूद है, AX बाहर आ जाएगा, सिंगल AX यहाँ बच जाएगा, माइनस AX 1 ज़ा AX 1 पे ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास कोई चीज़ कैंसिलेशन हो सकती है इसमें। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे AC AX, अंदर है AX माइनस 1, तो हमारे पास क्या कैंसिल हो सकता है? देखिए A कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो लेफ़्ट जो हमारा है वो हमारा आंसर हो जाएगा C। ऊपर C बच गया है, नीचे X, अंदर हमारे पास AX माइनस 1। Here is a question number 4 15a² b² c, और नीचे आपको दिया हुआ है 100 इंटू a² माइनस a² और b है। सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास बाहर मौजूद है हम इनको कट कर लेते हैं किसी एक टेबल पे।
से ये 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को दोबारा रीराइट करेंगे। 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ओवर 100 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी। इसे कट करते हैं, 5 के टेबल ले लें। 5 3 द 15, क्योंकि 15 का टेबल डायरेक्ट इस पर नहीं जाता इसलिए हमने 5 का टेबल लिया। 5 3 द 15, 5 2 द 10 और 0। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। नीचे आ गया हमारे पास 20 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी आ गया। अब मज़ीद देखते हैं हमारे पास और मज़ीद क्या कॉमन मिल सकता है हमें। देखिए ये तो हमारे पास वैसे ही सिंगल है, तो इसमें से हम कुछ नहीं निकाल सकते बाहर, लेकिन नीचे हम लोग निकाल सकते हैं। नीचे क्या करेंगे हम लोग, 3 इसको दोबारा रीराइट करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, क्योंकि सिंगल है हमारे पास। नीचे है 20 के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट दी हुई है इसके अंदर से हमें ए स्क्वायर मिल सकता है, तो ए स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे कॉमन। 1 माइनस बी बच जाएगा, ये ए स्क्वायर दोनों को बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से हमने कैंसिल कर देना है। यहाँ पे कर दें या अलहदा से दोबारा रीराइट करके कर दें। 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी डिवाइडेड बाय 20 ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम कैंसलिंग करेंगे। देखें ए स्क्वायर को एक स्क्वायर के साथ कैंसिल किया, हमारे पास बच जाता है 3 बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 20 1 माइनस बी। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 6xy। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा फार्मूला बन सकता है। कौन सा फार्मूला? फार्मूला हमारा ये देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये इसका फार्मूला है ओपन करने का। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, तो इसको पहले स्क्वायर रूट में लेते हैं। देखिए 4 का हाफ 2 आ गया और ये x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। देखिए कैसे हो गया, ये 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 एंड 9 स्क्वायर। दोबारा से वही इसकी शक्ल आ जाएगी जब हम इसको ओपन करेंगे। डिवाइडेड में देखें ये स्क्वायर में है तो ये सिंगल में है, तो इसमें से जस्ट जो कॉमन मिल सकता है आप वो ले लें। जैसे आपको 2 का टेबल मिल रहा है और x मिल रहा है, तो हम यहाँ ले लेंगे 2x। अंदर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 सिंगल x, 2 3 ज़ा 6 x बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ गया y। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम इस स्क्वायर को फार्मूले को ओपन करते हैं। 2x माइनस 3y, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2x इंटू 2x प्लस 3y हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ वो हमने वैसे ही लिख लिया है। यहाँ पे ये कॉमन मिल रहे हैं, ये क्रॉस हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग जो है वो आ गया ऊपर 2x माइनस 3y और डिवाइडेड बाय 2x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी देखिए हमारे पास ये 20 है बाहर और ये हमारे पास जो है क्यूब का फार्मूला है। क्यूब का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अगर नेगेटिव का हो तो सिर्फ जैसे यहाँ नेगेटिव आता है, बाकी ये फार्मूला जो है ये पॉजिटिव में ओपन होता है। अगर पॉजिटिव का हो तो यहाँ पॉजिटिव आपका आएगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव शो होगा। ठीक है, ये अब माइनस का है तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव में ये ओपन करेंगे हम बिल्कुल इसी को, तो हमारे पास आ जाएगा 20 वैसे ही x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए ये फार्मूले में हमें 5 कॉमन मिल रहा है, ये 5 हम ले लेंगे बाहर ताकि फार्मूला जो है हमारा वो सिंपल हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये 5 इसका भी बाहर आ गया तो वाई स्क्वायर। देखिए ये सेम हो गए हैं ना आपके पास, तो ये सेम हो गया तो ये यहीं पे कट हो जाएंगे। बाकी आप इसको भी कट कर सकते हैं, या 5 को 20 के साथ 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास ऊपर बच जाता है 4 इंटू एक्स माइनस वाई और नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा आंसर है। नीचे हमारा कुछ नहीं है तो ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू 2a² माइनस 3x, और बाहर a है हमारे पास और अंदर है 4a² x माइनस 9x³। ठीक है, तो हम यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसमें से जितना कॉमन ले सकते हैं हम वो कॉमन लेंगे। तो हमारे पास दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, देखिए टेबल तो जाता नहीं है दोनों का सेम, किसी एक टेबल पे ना 2 3 पे जाता है ना 3 2 पे जाता है। तो हमारे पास a मिल रहा है दोनों के पास, तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स के साथ डायरेक्ट a ही ले लेना है क्योंकि वैसे ही मल्टीप्लाई होना है इन्होंने। तो a हमारा बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2a माइनस हमारा 3x, ये हमारा ऊपर बच जाएगा अंदर। नीचे देखें, इसमें से ये भी कोई फार्मूला नहीं है, तो हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, ए हमारा रेडी बाहर है, तो इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है एक्स, और टेबल भी कोई नहीं मिल रहा, तो जस्ट एक्स बाहर ले लेंगे हम लोग। अंदर हमारा आ जाएगा 4, एक्स हमने कॉमन लिया था तो हमारा a² आ गया माइनस 9x² क्यूब था, एक एक्स बाहर आने से ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये फार्मूला जो है ये ओपन हो सकता है नीचे, और ऊपर सेम वैसे रहेगा। ये देख लें ये सेम है, तो इसे आप डायरेक्ट यहीं कट कर दें। ऊपर हमारे पास बच जाएगा जस्ट 2a माइनस 3x, नीचे हम फार्मूले को ओपन कर लेंगे, इसका 4 का स्क्वायर आ जाएगा 2 और a 4a का स्क्वायर, देखिए 2 2 4 और a² हो जाएगा माइनस 3 सीधा 9 होता है, और x 3x का स्क्वायर। इसको भी 2 टाइम हम ओपन करेंगे उसी फार्मूले के दौरान। फार्मूला कौन सा बेटा है, वही कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो हमने इसको इस तरह 2 टाइम ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, ऊपर हमारे पास है 2a माइनस 3x, नीचे हम इसको स्क्वायर को खोलेंगे 2 टाइम में, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा हम लोग प्लस में, 2a प्लस 3x। देखिए ये फिर से सेम मिल गए हैं, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर कोई बचता है हमारा एक्सप्रेशन या कोई वेरिएबल, तो हम 1 ओवर कर लेते हैं। तो ये आ गया 2a प्लस 3x हमारा नीचे रिमेनिंग है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें हमारे पास ये भी फार्मूला नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ सिंगल 1 है, और ये जो है हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसको हम जो है इसको 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला हमारा क्या है, न्यूमरेटर जो दिया हुआ है हमारे पास x कॉमन मिल रहा है, तो ये x आ गया। ठीक है, अंदर एक x बच जाएगा माइनस का 5। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे करना है, ये जो मिड में हमारा a भी होता है जिसको हम a भी बोलते हैं कि a² माइनस ab और माइनस का 5, ये जो सेंटर में नंबर है इसके ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाला आ जाए और ऐड करें तो माइनस का 4x है। तो हमारे पास हमें पता है कि 4 और 1 5 होते हैं, और 5 1 सा 5 होता है, हम इस तरह लेंगे 5 1 सा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5x², और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना स्क्वायर रूट कंप्लीट करते हैं, ये आ जाएगा x²। ठीक है, अब माइनस का 4 लेना है, तो इसका मतलब मुझे माइनस का जो 5 है 5x² है ना, ये माइनस 5x² बन रहा है, माइनस 5x²। देखिए ये इसे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का ये माइनस का 5x² हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे एक प्लस में लेना है और एक माइनस में लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का ग्रेटर नंबर है इसलिए मैं ग्रेटर नंबर के साथ माइनस लगाऊंगी। तो और स्मॉलर ये फर्स्ट करें, सपोज कर ले ये x है और ये सिंगल x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का x और ये प्लस का x हम लेंगे। जब माइनस 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस प्लस का x और माइनस का 5x। देखिए 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x² हो जाएगा हमारा बाहर वाला, और अंदर प्लस माइनस करने से हमारा 4 बच जाएगा, माइनस का 5 ऐसे ही। अब हम पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये है और एक पेयर हमारे पास ये है, इसको हम कॉमन कर लेंगे इनमें से, ऊपर वाला सेम वैसे ही रहेगा, इस दोनों में से कॉमन करेंगे, ये हमारा 1 हो जाएगा कॉमन करने के लिए, ये हो जाएगा x 1 दा 1, इसमें से माइनस 5 कॉमन कर लें। देखें x 1 दा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 1 दा 5। नीचे देखें ये हमारे पास दोनों सेम आ गई हैं, तो x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा और बाहर से हमारा x माइनस 5 ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
ऊपर भी हमारे पास x है इंटू एक्स माइनस 5 है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास बच गया ऊपर x और नीचे x प्लस 1, ये हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल वन है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक्सप्रेशन को हम ओपन करेंगे, इसके साथ इसके दो पार्ट करेंगे, ठीक है, और इसमें से हम कॉमन लेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए 3 का टेबल कॉमन मिल रहा है और एक x कॉमन मिल रहा है दोनों में, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, इस पर सिंगल x है, तो एक x बच जाएगी यहाँ पे। 3 टू द 6, x हमारा बाहर आ गया। अब नीचे करते हैं इसको कि ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करें तब भी 4 है और ऐड करें तब भी 4 है, तो हम करेंगे 2x प्लस 2x, 2 टू ज़ा 4, और मल्टीप्लाई करने से भी 4 आ रहा है और ऐड करने से भी 4 आ रहा है। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पेयर के सूत्र में। एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा हमारा। ये आ गया 3x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और सेकंड हमारी बनी 2x प्लस 4। इसमें से अब कॉमन करेंगे हम लोग। ऊपर वाले को हमने सेम ऐसे ही रखना है, क्योंकि इसमें से जितना कॉमन लेना था हमने ले लिया है। इसमें से x कॉमन लेंगे, x प्लस आ जाएगा 2, और इसमें से हम लेंगे 2 और ये हो जाएगा x टू द 4, ठीक है। ऊपर वाले को फिर से सेम वैसे रखेंगे हम लोग। नीचे हम लोगों ने देखिए सेम आ गया हमारे पास, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। x प्लस 2 आ गया, ये दोनों देखिए ये दोनों कॉमन हो गए, और एक दफ़ा बाहर वाला x प्लस 2, ये बाहर वाला आ गया। देखिए एक सिंगल इससे कट हो जाता है। हमारा आंसर क्या आ गया? 3x ओवर x प्लस 2, ठीक है, ये हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे नीचे x का क्यूब है माइनस y का क्यूब है, ठीक है। अब हमने ऐसा डिजिट लेना है, ऐसे दो लेने हैं कि हमारा प्लस माइनस करने से एक्स वाई आ जाए और मल्टीप्लाई करने से हमारा 2x स्क्वायर और y स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब है मेरे पास प्लस का नंबर जो होगा वो ग्रेटर होना चाहिए। 2 1 ज़ा 2, मैं 2xy ले लूँगी और माइनस का xy ले लूँगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस का xy ले लेंगे और यहाँ पे प्लस का हम 2xy लेंगे, क्योंकि मेरे पास ये जो है नंबर ये प्लस में आना चाहिए, इसलिए प्लस का नंबर ग्रेटर रखेंगे यहाँ पे। 2y स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। इस क्यूब को अब ओपन करते हैं। क्यूब को ओपन करने का तरीका मैंने बताया था आपको। x माइनस वाई अंदर आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये आप लोगों को लर्न करना होगा, ठीक है। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब हम पेयर बना लेते हैं। देखिए एक पेयर ये है और एक पेयर ये है हमारे पास। इसमें से क्या कॉमन मिला है? एक्स, अंदर बचेगा एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक तो 2 आ रहा है कॉमन और वाई एक ले लेंगे हम। अंदर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2 और एक वाई आ गया, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए x माइनस वाई, इसको हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, मज़ीद हम इसको ओपन नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे। अब इसको कॉमन कर लेंगे हम लोग। हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, दोनों कॉमन आ गए। ये दोनों सेम आते हैं, जिसके एलिमेंट भी सेम होते हैं और आपकी सिंबल भी सेम होती है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो हमारे पास एक x माइनस वाई आ गया कॉमन, और बाहर से हमारे पास आ गए x, कुछ नहीं है इसके साथ साइन, तो प्लस का साइन होता है 2y। नीचे भी हमारे पास यही है x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए ये x माइनस वाई एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो रिमेनिंग है ये हमारा आंसर है। क्या आंसर है हमारा? यहाँ दोबारा रीराइट कर लेते हैं हम लोग। x प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन हमें दी गई हैं, इन एक्सप्रेशन को हमने ओपन करना है। देखिए हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 21 टू द 42, और प्लस माइनस करें तो 17 आना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं।
2x² वैसे ही आ जाएगा। 17 के हमने 2 पार्ट इस तरह से करने हैं कि हमारा 42 बन जाए, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 42 बने। तो मैं लूँगी 14 3 42 होता है, और 14 और 3 जो है वो 17 होते हैं ऐड करने से, ठीक है। तो ये हम 2 लेंगे। यहाँ पे 2x² है, ये स्मॉलर है तो उसके साथ मैं 3x ले लूँगी, या 14 भी मैं ले सकती हूँ, जो मर्ज़ी ले लें, तब भी आंसर आपका ठीक होगा। 14x प्लस 3x, देखिए दोनों ही प्लस में लेने होंगे क्योंकि हमें प्लस में 17 चाहिए। 14 और 3 17 हो जाएगा, और 14 3 42, बाहर वाला जो है वो हमारा कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी। 21 वैसे ही आ जाएगा। नीचे आ जाए, नीचे में भी इसके 2 पार्ट हमने करने हैं, तो हमें प्लस माइनस करें 26 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 35 3 होता है 105। 105 हमें बनाना है, तो हमने ऐसे 2 डिजिट लेने हैं जिससे 105 बने। तो ये 21 लूँगी मैं, यहाँ से लूँगी 5, 21 5 होता है 105, और 21 और 5 को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 26, ठीक है, प्लस में। तो मैं ये लूँगी, सबसे पहले 3x² वैसे ही आ जाएगा, उसके साथ मैं लूँगी 21x, और इसके साथ मैं ले लूँगी 5x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 35। पेयर बन गए हैं आपके पास, एक पेयर ये और एक पेयर ये, यहाँ पे भी पेयर बन गए हैं। अब हम पेयर को कॉमन कर लेते हैं कि इस पेयर में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है। एक तो 2 का टेबल मिल रहा है हमें, ठीक है, और एक x मिल रहा है, तो अंदर बचेगा x 2 7 14, ठीक है। यहाँ से भी हमें टेबल मिल रहा है, x नहीं है दोनों के पास तो जस्ट टेबल ले लेंगे। 3 का टेबल है तो यहाँ x 3 7 21। नीचे आ जाए, यहाँ से हमारे पास 3 और x कॉमन मिल रहा है, तो एक x बच जाएगा, और ये 3 7 21, x इसका बाहर आ गया, ठीक है, इन दोनों में से। अब इन दोनों में से 5 का टेबल है, x नहीं है दोनों के पास तो जस्ट 5 का टेबल ही ले सकते हैं हम लोग। 5 लिया हम लोगों ने, x वैसे आ जाएगा 5 7 35। देखिए जब आप क्वेश्चन ठीक कर रहे होते हो, एक्सप्रेशन सोल्व कर रहे हो, तो ये आपकी जो है रूट में जो आपके नंबर आते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं, वेरिएबल और नंबर दोनों सेम होने चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। जब आपकी ये चीज़ बिल्कुल सेम आ जाती है तो समझिए आपने ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक आपने ओपन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हमारे पास कॉमन हो गया इसको एक दफ़ा लिखा जाता है x + 7, एक दफ़ा ये बाहर वाले लिखे जाते हैं जो हमने कॉमन लिए होते हैं 2x + 3। नीचे डिवाइडिंग में भी ऐसे करेंगे, देखें x + 7 कॉमन हो गया हमारे पास, और बाहर आ गया हमारे पास 3x + 5। ये देखिए ये सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, जो रिमेनिंग है हमारे पास 2x + 3 और 3x + 5, इनमें से कोई कॉमन नहीं है, तो ये मज़ीद शॉर्ट भी नहीं हो सकते, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख के मुझे भेजें ताकि मैं आपको समझा सकूं, मज़ीद आपको क्लियरनेस कर सकूं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह।